कलकत्ते से ऊपर महाकाली के दरबार से ऊपर तो काला जादू कहीं है ही नहीं, कोई करने वाला ही नहीं है। धरती के ऊपर कोई पैदा ही नहीं हुआ। कलकत्ता काली घाट और तारापीठ, ये जगत जननी है, ब्लैक मैजिक की जगत जननी। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ? ब्लैक मैजिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਲਮ, ਸਿਪਲੀ ਇਲਮ, ब्लैक मैजिक कहता वशीकरण तोड़ना, कोई कई कहते वशीकरण ਹੁੰਦਾ नहीं, एकदम ਹੁੰਦਾ वशीकरण। ये एस्ट्रोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ भी वशीकरण ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ है। ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ हाँ, इसके लिए होता है, ये होता प्रोग्रेस काम कारोबार की या कार्य सिद्धि। जैसे इसके अंदर में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसे पूजा पाठ वगैरह ये चीज़ें भी होती है। कुंडली के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कुछ ऑफिस के अंदर जैसे होता है, कई वास्तु के ऊपर भी करते हैं। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? वशीकरण गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैन यही है। कई बार ऐसा होता है अपने बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो भी माँ बाप परेशान होता है, वो भी हमारे पास केस आते हैं कि बच्चा गलत लाइन में है। क्योंकि 16, 17, 18 की एज जो बच्चों की होती है उसमें उनको पता नहीं होता कुछ। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान रहते हैं। उनको एक ही रास्ता दिखता है कि इसको मैं ऐसे कर लूँ कि मेरी बात माने। क्योंकि बच्चे उस टाइम में एक ਨਾਮ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ नहीं, नाम और डेट ऑफ बर्थ पे आप वशीकरण नहीं कर सकते सर। नाम डेट ऑफ बर्थ पे वशीकरण करना होता तो कोई किसी को जब मर्जी कुछ भी कर सकता था। अच्छा, वशीकरण के लिए अटैचमेंट होना जरूरी है, जान पहचान होनी जरूरी है। तो मेरे पठानकोट के पास ही पिंड में जो ये नहीं होते अपने दूध वाले गुज्जर, इनकी लड़की दीपावली की रात को बाहर गई, उनको पीछे से थप्पड़ लगा, दोनों आँख की रोशनी गायब। अच्छा, लाइव मैंने अपनी आँख से, मैंने खुद ठीक किया है उसको। किसी ने थप्पड़ मारे दो जिंदे ने हाँ आंखों की रोशनी। हाँ, दीपावली की रात की बात है, क्योंकि वो तो होते ही जंगल में बेचारे। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦੀਪ ਟਾਕਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਪੀਰੂ ਪੰਡਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, जय माता दी, जय माँ काली। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? बढ़िया एकदम, दया भी- माँ काली दी। ਪੀਰੂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ? ये साडा ना खानदानी काम है। ਅੱਛਾ, हाँ, मेरी एज है 1-1-76। 20 ईयर्स का मैं काम करने लग गया। ਅੱਛਾ, ये हमारा खानदानी काम है। 20 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਕਰਦੇ नहीं, ਆ? जिस तरह कुंडली है, एस्ट्रोलॉजर है, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट, कोलकाता काली घाट से विद्या प्राप्त की है मैंने। अच्छा, कलकत्ता काली घाट का तो नाम सुना होगा आपने, काली घाट तारापीठ, जो कि जगत जननी है ब्लैक मैजिक की। और वशीकरण, ये जो चीजें इनकी जगत जननी है काली घाट। আচ্ছা, ਜਿਹੜੀ আমি ওখান থেকে 12 বছর বিদ্যা প্রাপ্ত করেছি। আমি বাংলাও জানি। 12 বছর কলকাতা কালীঘাট তারাপীঠে থাকে ওখান থেকে সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছি। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ये ਜਾਦੂ बंगला है काला जादू। कलकत्ते से ऊपर महाकाली के दरबार से ऊपर तो काला जादू कहीं है ही नहीं, कोई करने वाला ही नहीं है। धरती के ऊपर कोई पैदा ही नहीं हुआ। कलकत्ता काली घाट और तारापीठ, ये जगत जननी है, ब्लैक मैजिक की जगत जननी। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਰਾ ਘਾਟ ਦੀ, हम्म, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ये ਕਿੱਦਾਂ? बड़ी प्राचीन है, साक्षात माता है उधर, ਅੱਛਾ, साक्षात तारापीठ और कालीघाट। जिदा असी कहते ना सिद्धपीठ, साड़ी माँ वैष्णो सिद्धपीठ है, ठीक है। माँ चिंतपूर्णी सिद्धपीठ है, माँ ज्वाला जी सिद्धपीठ है। जिदा कालीघाट और तारापीठ, ये भी सिद्धपीठ मंदिर है। ਅੱਛਾ, ब्लैक मैजिक उधर तुसी कदी ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏ तो तुसी देखियो, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? उधर सिद्धि प्राप्त की है महाकाली तारापीठ दी। ਅੱਛਾ, 12 साल वहाँ पे सिद्धि प्राप्त करके और फिर इस लाइन में आए हैं। ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? हाँ, 12 साल 12 ਸਾਲ कोलकाता कालीघाट। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ? ब्लैक मैजिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਲਮ, ਸਿਪਲੀ ਇਲਮ, ब्लैक मैजिक कहता वशीकरण तोड़ना, कोई कई कहते वशीकरण ਹੁੰਦਾ नहीं, एकदम ਹੁੰਦਾ है वशीकरण। ये एस्ट्रोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ वशीकरण ਦਾ प्रमाण है। ਅੱਛਾ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी वशीकरण का प्रमाण है, डेफिनेटली प्रमाण है, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ? एकदम होता है। बशर्ते करने की शक्ति और पावर होना चाहिए। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? वशीकरण कई प्रकार ਦਾ। वशीकरण ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੂੰ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? एकदम चल सकता है। ਇਹ ਮੇਨ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ। ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
60% ਵਸੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਇਦਾਂ? एकदम ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ये ਵਸ਼ੀਕਰਨ? महाकाली की सिद्धि के द्वारा होता है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ करना है। नहीं, ये सर ऐसे है ना, इसके अंदर में कई वजह बन जाती है। ऐसा अफेयर के अंदर में ये जरूरी नहीं किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो जानबूझ के उसका करेक्टर खराब है या ऐसा कुछ है, ये चीज़ ज़बरदस्ती भी होती है। मैंने आपको फर्स्ट क्या बोला, वसीकरण एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, और आज की दुनिया के अंदर में आप उठा के देखो ये चीज़ें, अब इसका कईयों ने होवा बनाया हुआ है कि वसीकरण नेगेटिव इफेक्ट करता है, वसीकरण से बंदा पागल हो जाता है। ऐसा नहीं है, बशर्ते करने का पावर होना चाहिए। अच्छा, वशीकरण होता है, ब्लैक मैजिक है, सच्चाई है, ये सच्चाई है, शास्त्र है। अच्छा, शास्त्र के अंदर में ब्लैक मैजिक क्या, हमारे एस्ट्रोलॉजी का जो शास्त्र है उसके अंदर में क्या इस चीज़ का प्रमाण नहीं है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ WhatsApp ਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? एकदम होता है। वो करती किस लिए है? कई बार ऐसे होता है ना, कई बार वजह बन जाती है, क्या पता उसके मन में यूज करना हो, इसलिए वो छोड़ देती है। सामने वाले का तो सच्चा था ना, तो वो तो मजबूर होके करेगा ही करेगा, कोई सहारा लेगा उसने। और कई बार ऐसा था उसके ऊपर थर्ड पर्सन का जैसे होता ना एक तरफा प्यार किसी का, वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਚ ਕਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ एक तरफे प्यार में ऐसा ना दीप जी, एक तरफे प्यार के अंदर में वशीकरण कर सकते हैं, होता भी है। जिसको प्रॉब्लम होती है ना वो मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा। ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਜਿੱਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? नहीं, कोई सेहत पे कोई प्रभाव नहीं होता वशीकरण का। ये है इसके अंदर में कुछ, जैसे कई लोग जो टोटके बताते हैं, वो अपने आप एक्सपर्ट बनने के लिए अगर इंसान कोशिश करता है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। ये नहीं कि वशीकरण से कोई नेगेटिव प्रभाव या बंदा पागल हो जाता है या ऐसा कुछ नहीं होता। ਹੁਣ ਕਈ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੌਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ये इसके अंदर में जैसे है ना कि आपके अटैचमेंट में जो इंसान है ना, जैसे आज आपके पास कोई स्टाफ काम कर रहा है, आप उससे मतलब रूडली व्यवहार करते हो या नेगेटिव, तो उसके अंदर में आप उसकी हेल्प से आप अपने कंट्रोल में, अपने फेवर में कर सकते हो। अच्छा, अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मतलब कि बॉस छुट्टी नहीं देता तो छुट्टी दे दूंगा थोड़ी? नहीं, ये ऐसे नहीं है। ऐसे तो कोई भी किसी को वशीकरण के जॉब पे ही नहीं जाएगा, उसके भी कंडीशंस होते हैं। कंडीशन होते हैं, मतलब हाँ, जिद्दां तुसीं जिथे जॉब करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ है ਤਾਂ भी वशीकरण हो? हाँ, इसके लिए होता है। इसके लिए होता है कि प्रोग्रेस लाइन, ये होता है प्रोग्रेस, काम कारोबार की या कार्य सिद्धि। जैसे इसके अंदर में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसे पूजा पाठ वगैरह ये चीज़ें भी होती है। कुंडली के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कुछ ऑफिस के अंदर जैसे होता है, कई वास्तु के ऊपर भी करते हैं। अच्छा, हर एक चीज़ सत्य है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਏ ਹੁੰਦਾ ਆ? वशीकरण बिजनेस बढ़ाने के लिए जैसे अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर कोई प्रभाव करना या कंट्रोल में करना, ये कर सकते हैं। अच्छा। होता है, ये नहीं कि आप उसको एकदम करके उसको बर्बाद बंद कर दोगे, ये चीज़ नहीं, लेकिन उस चीज़ का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, जो नेगेटिव, जैसे आज कोई पर्सन आपके साथ नेगेटिव है, अगर वो चीज़ आप करते हो तो वो उसके अंदर में आपके फेवर में आ जाएगा, अपने कंट्रोल में, फेवर में वही चीज़ आ गई। मतलब किसी को अपनी साइड करना हो, हाँ, अपने साइड अपने वश में कर सकते हैं। अच्छा, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? वशीकरण गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैन यही है। कई बार ऐसा होता है अपने बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो भी माँ बाप परेशान होता है। वो भी हमारे पास केस आते हैं कि बच्चा गलत लाइन में है, क्योंकि 16, 17, 18 की एज जो बच्चों की होती है उसमें उनको पता नहीं होता कुछ। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान रहते हैं। उनको एक ही रास्ता दिखता है कि इसको मैं ऐसे कर लूँ कि मेरी बात माने, क्योंकि बच्चे उस टाइम में एक उनकी जो सोच है ना बहुत ही अलग होती है। अपने लिए अपने अंदर अच्छा करते हैं, लेकिन वो पेरेंट्सों को नेगेटिव लग रहा है तो वो कहते हैं पंडित जी बच्चा मेरे कहने से बाहर है, बच्चे को मेरे कहने में कर दो, बच्चे को मेरे लाइन में कर दो, मेरे वश में कर दो। अच्छा, हाँ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? हाँ, कई क्लाइंट आते हैं ऐसे। कुंडली के अकॉर्डिंग कई क्लाइंट्स आते हैं। ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम और बर्थ पैलेस। अच्छा, हाँ, कई बार ऐसा होता है दीप जी
कि कुंडली में हमारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे होते हैं, स्टार अच्छे बैठे होते हैं, वो इंसान, मेरे ऐसे हज़ारों क्लाइंट हैं जो कि जिनके कुंडली के स्टार देखे जाए ना तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती है। ਅੱਛਾ इसकी भी कई वजह बन जाती है। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ नहीं, नाम और डेट ऑफ बर्थ पे आप वशीकरण नहीं कर सकते सर। नाम डेट ऑफ बर्थ पे वशीकरण करना होता तो कोई किसी को जब मर्जी कुछ भी कर सकता था। ਅੱਛਾ वशीकरण के लिए अटैचमेंट होना जरूरी है, जान पहचान होनी जरूरी है। ਅੱਛਾ नाम और डेट ऑफ बर्थ से तो कोई किसी भी थर्ड पर्सन को किसी को भी लेके कर लेगा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नाम और डेट ऑफ बर्थ पे वशीकरण नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ पे कुंडली बनती है, आप किसी की कुंडली बना सकते हो, केवल डेट ऑफ बर्थ पे नहीं, वो भी परफेक्ट टाइम चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ऑनलाइन काम करते हैं, ਉਹਦੀ भी कंडीशंस है। ऑनलाइन ऐसा कर दे कि ऑनलाइन सानू क्लाइंट का कॉल आया, हाँ जी पंडित जी मैं ये बोल रहा, हाँ जी दसो की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ऑनलाइन में वशीकरण करने के लिए सामने वाले ने अपनी डिटेल भेजी, नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, प्लस उसके लिए सामने वाला जिसको भेजा उससे हमारा एक ही क्वेश्चन होता है कि आप इनके अटैचमेंट में हो। आप अटैचमेंट में अगर नहीं हो तो वो वशीकरण ऐसे किसी को ऐसे नहीं कर सकता। ਅੱਛਾ ऐसे तो कोई भी किसी को कर लेगा वशीकरण। वशीकरण के लिए जैसे मैं आपके पास आज आपने मुझे स्टूडियो में इनवाइट किया, ठीक है, अभी हमारी इंट्रोड्यूसिंग हुई है, आप जैसे मैं आपके ऊपर, आप मेरी बात नहीं मानते हो या कोई चीज़ बोलते हो तो वो मैं आपको अपने फेवर में कर सकता हूँ। मैं आपको कॉल करूँ, आप मेरी बातों को महत्व दे। आपने अभी बॉस का एक क्वेश्चन किया था, उसके पहले वो थोड़ा सा कम था। बॉस को जैसे होता ना कि बॉस को कंट्रोल करके, ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी नाम लिखा ले, ये वो फेवर में आ जाएगा, कंट्रोल में। जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है या जैसे किसी चीज़ के लिए अवॉइड कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में रहेगी। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? देखो जी, काला जादू मैंने आपको ये पहले ही बताया, काला जादू कलकत्ता कालीघाट से ऊपर कहीं भी नहीं है। अच्छा ये आप जैसे तारापीठ का आपने कभी नाम सुना होगा, कभी सर्च करके देखना, तारापीठ कालीघाट, ये जगत जननी है, ये मैंने पहले बोला था। काला जादू किया हुआ तोड़ा भी जा सकता है और काला जादू किया भी जा सकता है, बशर्ते पावर होना चाहिए। आप एक 2 साल बच्चे को 10 kg वजन उठाने को बोलोगे, नहीं उठा पाएगा वो। उसके लिए आपको 16 ईयर्स का बच्चा चाहिए, वही उठा पाएगा 10 kg वजन। अच्छा इसका शब्द ये कि पावर होना चाहिए। सब कुछ होता है पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जो चीज़ बनी है ना, हर चीज़ सच्चाई है। उसको करने की शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ? काला जादू सर, काला जादू ऐसे होता है, काला जादू कई इंसान अपने शत्रु की वजह से करवाते हैं, दुश्मन के ऊपर जैसे मारन शक्ति होती है वो काले जादू से होती है, ठीक है। मुठ करनी होती है वो काले जादू से होती है। अच्छा काला जादू, ब्लैक मैजिक, आप इसको कोई भी कह लो। आजकल ये कई नए नए सीखने वाले आए हैं कि वाइट मैजिक है, पीला, ये सब फ्रॉड है। वाइट कोई मैजिक नहीं होता। अच्छा आप कभी तारापीठ के बारे में सर्च करके देखना, वहाँ पे 24 घंटे साधनाएं चलते रहती है। अच्छा वहाँ की शमशान भूमि की अग्नि कभी भी ठंडी नहीं हुई है, तारापीठ की और एक बाबा भूतनाथ की कोलकाता की अच्छा अग्नि कभी भी ठंडी नहीं होती, जैसे चिता जलते रहती है। अच्छा। दोनों जगह का, भूतनाथ और तारापीठ। और ब्लैक मैजिक की जगत जननी तारापीठ ही है। अच्छा मतलब ਉੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ नहीं नेगेटिव, ये नहीं बोल सकते आप कि नेगेटिव एनर्जी एनी टाइम रहती है। वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं लोग। अच्छा ऐसे होता ना, जैसे आपने कभी सुना होगा सेवड़ा। सेवड़ा क्या होता है? हम्म, सेवड़ा एक जैसे भाषा है देसी भाषा में कि जैसे कोई इंसान मर गया, ठीक है, उसको 3 दिन के अंदर कई तांत्रिक सेते हैं। वो नेगेटिव चीज़ें, जैसे किसी का बहुत ही अहित करना या बुरा करना, वो चीज़ें सेवड़े की चीज़ होती है, वो अहित करती है किसी के। अच्छा सेवड़ा होता है 3 दिन के पीरियड। हम जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर में, और जैसे जाते हैं इंसान को दफनाने जलाने के बाद में 3 दिन के पहले उसको ठंडा क्यों करते हैं? अच्छा वो इसी प्रथा की वजह से कि कोई सही ना ले। और कुछ ऐसी सिटीज़ है जैसे हिमाचल है, राजस्थान है, वहाँ तो बंदे जाके चेक करते हैं, देखते हैं
कि वहाँ पे कोई इंसान बैठा तो नहीं है, कोई तांत्रिक बैठा तो नहीं है, कोई अघोरी बैठा तो नहीं है। ये चीज़ यहाँ हमारे कमी होती है, लेकिन ये कलकत्ता काली घाट के अंदर में मुर्दे जल रहे हैं, वहाँ लाइन से आपको बंदे मिलेंगे, और चिता के सामने बैठे हैं, वहाँ पे तांत्रिक विधि कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्त कर रहा है, कोई किसी का अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी का और कार्य कर रहा है, वो चलते रहती है। अच्छा। वहाँ पे ये नहीं कि वहाँ आप गए तो कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक सिद्ध पीठ स्थान है। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। हाँ ब्लैक, वो सर जो मुर्दे जो अनुष्ठान होता है ना, जो अनुष्ठान करते टाइम उसकी ये जरूरी नहीं कि बड़ी हड्डी हो, उसकी पीस छोटी भी हो। अच्छा। वहाँ से अब जैसे कई कहते हैं, आपने कुंडली के अंदर कभी सुना हो तो, कि आपके ना पितृ दोष है, ठीक है, किसी के घर में डेथ हुई है, उनके घर में डेथ होने के बाद में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, जैसे किसी और पर्सन की डेथ हो जाती है, या कोई कारोबार में रुकावट आ जाती है, या कोई बिजनेस में, या हर एक चीज़। तो ये क्यों होता है? वो आत्मा भटकने की वजह से। जिस इंसान को सेवड़ा अगर किसी को सिद्ध किया तो उसकी आत्मा कम 24 साल के लिए कंट्रोल होती है, उनकी अवधि होती है सेवड़ों की 24 साल के लिए। वो आत्मा भटकेगी, वो थोड़ा सा, जब उसको वहाँ से थोड़ा सा भी ढील मिलेगी, वो अपने घर की तरफ आकर्षित होने की सोचेगी। अच्छा। पिंडदान किस लिए होता है? अगर वो आत्मा पहले कंट्रोल में आ गई पिंडदान के अंदर में, वो गई नहीं। ਉੱਥੇ तक तो पहुंची नहीं जी, पहले ही कंट्रोल च आ गई किसी दिन। नहीं, अगर 3 दिन तू पल्ला, 3 दिन से पहले अगर उसको किसी ने से लिया, तो वो आत्मा शांत नहीं होगी, उसकी तृप्ति नहीं होगी। पिंडदान ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ मतलब हाँ। कि वो ਤਾਂ ही ਕਰਦੇ ਆ भी आत्मा ਨੂੰ आत्मा शांति के लिए। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा पिंडदान स्थान है गया जी। अब कई एस्ट्रोलॉजर जो नॉर्मल होते हैं, जो नए नए, जो चलो शास्त्र का ज्ञान मान लो, नहीं मानो, मैं ये नहीं कहूँगा किसी के लिए कि श्राद्ध निकाल लेनी चाहिए। कई बंदे सोचते हैं, बोलते हैं श्राद्ध हमारे हिंदू धर्म में और सबसे श्रेष्ठ है। बाकायदा श्राद्धों के अंदर में अपने जो पितृ होते हैं, अपने जो बुजुर्ग होते हैं, वो आते हैं, प्रकट होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। श्राद्धों में जो गऊ ग्रास निकलता है वो आते हैं। आपने रामायण के अंदर की बात बताता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। दशरथ जी का स्वयं हाथ आया था ऐसे पिंडदान लेने के लिए, माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब पिंडदान किया था। तो अच्छा, ये सत्य है। जिनके पितृ खुश नहीं है ना, उनके ऊपर कभी भी, जैसे होता ना, कंप्लीटली जो जिस चीज के वो हकदार होते हैं वो हासिल नहीं हो पाती है। अच्छा, ਜਿਹੜਾ पितर दोष ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? पितर दोष कुंडली के अकॉर्डिंग होता है, ग्रहों का, वो ग्रहों का फेर है। अच्छा, वो ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है, या अपने पितर दोष, पितर का स्थान होता है 10वां स्थान पिता स्थान होता है, ठीक है। पिता स्थान के अंदर में कोई पाप दोष या कोई नेगेटिव घर बैठता है तो वो जो पितर दोष बनता है थोड़ा, ठीक है। और एक पिता की तरफ से क्षयोग कम रहता है। अच्छा, अगर 10वें घर के अंदर में, हमारी कुंडली के चार्ट के 10वें घर के अंदर में अगर कोई पॉजिटिव ग्रह है, अच्छा ग्रह है, मंगल आ गया, तो पिता की तरफ से फुल सहयोग मिलेगा 10वां मंगल रहने से। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं नहीं, मंगल आ गया नहीं, मंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अच्छा, मंगल जिनका ऊंच का है ना, कुंडली की अब बात आ गई दीप जी, तो कुंडली की मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। मंगल के ऊपर दोनों आएंगे हम, और टॉपिक ये भी आ गया मंगल दोष का भी। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई टेवा लेके गया, लड़की का या लड़के का, XYZ किसी का भी, कि ये पंडित जी इनके 7वें घर के अंदर में मंगल है और हमें ये लड़का ना पसंद है, तो आप बताओ हम कर ले। तो कई जैसे होते ना अधूरे ज्ञान वाले, वो कहते हैं नहीं जी मंगल है, मंगल में मत करना। और कई बार तो पेरेंट्स ही नहीं करते हैं, पूछ के भी। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे बोल भी दिया कि नहीं आप ये कर सकते हो, फिर भी उनके किसी ना किसी घर वाले ने, माता पिता, बहन, सिस्टर, जीजा, कोई ना कोई बोलेगा नहीं ये क्यों करना, और रिश्ते आ जाएंगे। मंगल का एक होवा बनाया हुआ, मंगल श्रेष्ठ भी होता है, ओके, मंगल अच्छा भी होता है। 27 की एज के बाद में तो मंगल दोष वैसे भी कंप्लीट भंग होता है। अच्छा, मैं आज आपके शो के ऊपर बोल के जा रहा हूँ, 27 की एज के बाद अगर कोई मांगलिक लड़का विदाउट मांगलिक लड़की से करे, मैं चैलेंज के साथ में लिख के देता हूँ, उनका वैवाहिक जीवन वेस्ट जाएगा। अगर मंगल के साथ में शनि या राहु केतु आ गए
तो भी उनका मंगल दोष भंग है। अच्छा, ये मंगलिक वाली बात होगी। ये मंगलिक के लिए जेड़ा मंगलिक मंगल का डर बना हुआ पब्लिक के। हाँ, मैं भी मानता हूँ क्लाइंटों के मन में डर बना हुआ है हम्म, कि मंगल है तो वो नेगेटिव ही होगा। जरूरी नहीं है मंगल नेगेटिव होगा, मंगल अच्छा भी फल दे सकता है। मंगल तो प्रॉपर्टी में राज करवा देता है। अगर मंगलिक हटाना है किसी ने अपने ऊपर तो उसके लिए की मंग- करना चाहिए? मंगल सर हटता नहीं है, इनके उपाय होते हैं। अच्छा, कुंडली में जो ग्रह बैठ गए ना जन्म के टाइम से, जिस नक्षत्र के अंदर में बच्चा पैदा हुआ है वो ग्रह हटते नहीं है। अच्छा, ग्रह कभी चेंज नहीं होते, ग्रह की चाल चेंज होती है, ग्रह की दृष्टि चेंज होती है। हर ग्रह की एक दृष्टि होती है, हर ग्रह की चाल होती है। ग्रह जैसे होता है ना, वो पृथ्वी हमारी घूमती है, वो ग्रहों की चाल है। अच्छा। फिर इन्हें मंगल का उपाय कर सकते हैं आप, क्या उपाय है? मंगलिक दोष का उपाय कर सकते हैं। जैसे नीच का मंगल हो, नीच के मंगल के लिए काफ़ी उपाय है, वो कर सकते हैं। जैसे जिस टाइम उनका शादी होती है, मैरिज होती है, उस टाइम आप उसके अंदर में भगवान कृष्ण और राधा जी की चांदी की प्रतिमा करके जोड़े से बैठा के उसमें फेरे करवा सकते हैं। पीपल के वृक्ष में फेरे करवा सकते हैं। इससे मंगल दोष शांत होता है। मंगल दोष जाता नहीं है, शांत होता है। मतलब दोनों अगर मांगलिक हो ना, हाँ। नेगेटिव मंगल लड़के का हो और नेगेटिव ही लड़की का हो, तो भी दोष मंगल दोष की शांति करवानी चाहिए। अच्छा, मंगल के लिए आप मूंगा डाल सकते हैं, नहीं अगर लेकिन मूंगे का अंश होता है, स्टोन्स। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲੀਕ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ? ये उपाय करने के बाद में हम मान लीजिए अभी बाहर बारिश आ गई, हाँ। ठीक है, हम छतरी लेके जाएंगे, ये गारंटी है कि हमें छींटे नहीं पड़ेंगे। ये तो है। छींटे पड़ने हैं हमें, लेकिन हम भीगेंगे नहीं, हमारी आंखों में, हमारे सर में पानी नहीं जाएगा। अच्छा, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ? उपाय मैंने आपको ये भी नहीं बोला गारंटी नहीं, जो ग्रहों के अकॉर्डिंग कुछ चीज करते हैं उसका लाभ मिलता है। मैं यही तो उदाहरण दिया मैंने आपको कि ग्रह हटते नहीं है कुंडली से। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि ये उपाय करके मैं हटा देता हूँ, कुंडली से ग्रह हटते नहीं है, ग्रह ऊंच नीच आते रहते हैं। ਹੁਣ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ नहीं पाना चाहिए। शनि पारा होता है। शनि के बारे में आप देखो शनि भारा अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है सर। काले कपड़े डालने से और नहीं डालने से कुछ नहीं होता। अच्छा, आपकी कुंडली के अंदर में शनि देवता के कौन से स्थान है, किस स्थान के बैठे हुए हैं, मित्र राशि के है, शत्रु राशि के है, किस लगन में आपका जन्म है। ओके, ये पूरा कुंडली की हम बात करें ना, तो कुंडली की बात तो हमारी मान लीजिए कि खत्म ही नहीं होनी। कुंडली के अंदर में हर एक ग्रह की 9 चाल है। अच्छा, हर ग्रह नेगेटिव प्रभाव भी दिखाता है। राहु केतु और राहु अपने घर से 3 घर पीछे देखता है, आगे बेटा 3 घर पीछे वाली राशियों को भी प्रभावित करता है। इनकी दृष्टि बैक और अप आगे दोनों तरफ चलती है। जितना ਆਪਾਂ ग्रह ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ग्रह सब तो ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ग्रह सारे अच्छे होते हैं सर, ग्रह कोई खराब नहीं है। इनके स्थान होते हैं, इनके कुंडली के अंदर में जैसे एक होता ना कि कौन से स्थान का, कौन से राशि का, कौन से नग किस हिसाब से बैठा हो, उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। अच्छा, शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा आ गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपको लोहे के बिजनेस से रिलेटेड, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अच्छा, अगर हम हमारे शनि काम की हर बात इंसान कर लिए। शनि हर इंसान के जीवन में आता है। 7.5 और ढैया हर इंसान के जीवन में आता है, प्रवेश होता है। फर्स्ट आती है कामयाबी देके जाती है वो, अच्छा, फर्स्ट, और सेकंड आती है थोड़ी डाउन। लास्ट वाली जो 7.5 आती है वो वीक आती है। प्रत्येक इंसान की कुंडली के अंदर में शनि की 7.5 और ढैया ज़्यादा नेगेटिव होती है। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਰੇਜ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ? बहुत से क्लाइंट है हमारे वीज़ा प्रॉब्लम के। हमारे काफ़ी इतने NRI क्लाइंट है जो कि परमात्मा की दया से US कनाडा के अंदर में बैठे हुए हमारे क्लाइंट आज वहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर में, उनकी लव लाइफ के अंदर में हमारी गाइडेंस से काफ़ी लाभ उठा चुके हैं। अच्छा, हाँ, प्रॉपर स्थान मेरा पठानकोट है। मेरे 1-2 तो क्लाइंट ऐसे हैं कि लाइव मेरे से आके मिले हैं। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੇ? ये भी सब वीज़ा प्रॉब्लम भी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। कई बार कुछ स्टार नेगेटिव हो जाता है। कई बार आज के समय में आप ये बताना एक चीज़, कोई किसी को देख के खुश है क्या? मान लो आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपके घर के ताऊ चाचा मान लो या और फैमिली अदर पर्सन मान लो, किसी को देख के कोई खुश नहीं है। कई बार होता है कोई इंसान कोई नेगेटिव बंदिश बना देता है कि इसका ये फलाना काम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बंदिश तो आपने सुना होगा, डेफिनेटली ये चीज़ें होती है। ये मेरा इसने आपका काम बांध दिया है और 1001% होती है ये। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ चलता हुआ काम आपको ऐसे लगेगा मैं छोड़ दूँ इसको,
छोड़ के भाग जाऊं, आपका बैठने का मन नहीं करेगा ਅੱਛਾ जिस जगह पे अगर बंदिश हो गया तो। ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ पीआर ਵਿੱਚ भी हेल्प ਕਰਦੇ हाँ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पीआर के अंदर हमारे काफ़ी क्लाइंट है, मैंने आपको बताया ना मेरे एनआरआई काफ़ी क्लाइंट है। पीआर के अंदर में कई बार रुकावट आती है तो वो हमारे अकॉर्डिंग रेमेडीज़ वगैरह कुछ होते हैं, रेमेडीज़ की दरकार होती है। कई बार कोई इंसान नेगेटिव होता है, शत्रु होता है, वो जैसे बंदिश वगैरह कर देता तो उसका उपाय होता है। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ? मैरिज प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस प्रॉब्लम, जदा ट्रू लव ਦਾ बड़ा क्रेज ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ जदा कोई बंदा है बस वो सामने वाला भावें ਉਹਨੂੰ यूज़ करे, वो खाली ਉਹਦੇ वास्ते जो मर्जी कर लेगा, उसके मन में है नहीं 1% भी नहीं है, लेकिन उसको बस उसकी नेगेटिव बातें भी अच्छी लगेगी, उसकी नेगेटिव भी वो बोलेगा नहीं ये ठीक है। ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? सर ज़रूर आता है, अगर प्यार होगा सच्चा होगा तो ज़रूर आएगा। कई बार होता है कि आपने घर के अंदर में कोई पशु पाला है, ठीक है, आपने पशु पाल लिया, ठीक है, आपने खोला, डेली खोलते हो वो आएगा। मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर्ली, वो डेली आपने चरने के लिए छोड़ दिया वो आ जाएगा, लेकिन उसको किसी ने बांध लिया तो कैसे आएगा? प्यार तो सच्चा है आपका, लेकिन उसको किसी ने कंट्रोल में कर लिया तो कहाँ से आएगा वो, कैसे आएगा? उसको तो आप जाके खोल के लेके आओगे, उसको तो लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ना, वो तो बंधा हुआ है। उसके ऊपर तो किसी ने ब्लैक मैजिक करके वशीकरण कर दिया, अपने कंट्रोल में कर दिया है। बिना मर्जी के भी होता है, करते हैं लोग करने वाले नेगेटिव। अच्छा मैं आपको चैनल के ऊपर बैठ के बता रहा हूँ, कई बार ऐसे ऐसे नेगेटिव केस आते हैं जो कि हमारा मन नहीं करता, हम नहीं करते हैं, नहीं ये नहीं होगा, नहीं करते हैं। कैसे आते हैं, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ दस दो। वो कुछ चीज़ें चैनल के सामने बोलना सही नहीं लगेगा, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर इस तरह की चीज़ कोई इंसान कर रहा है, हम नेगेटिव इस तरह के काम नहीं करते हैं। छोटे बच्चे भी मतलब कितना दी चीज़ मीन्स मान लो कोई 10-12 साल का बच्चा हो गया, ठीक है, हाँ। कई पर्सन आ गया कि इस तरह का ऐसा कुछ कर दो, उसको मेरे वश में कर दो, ये कर दो, तो ये चीज़ आज तक मैंने नहीं की। अच्छा। आते हैं तो भी सीधा ब्लॉक करता हूँ मैं। मेरे बाहर के क्लाइंट हो और लोकल में तो मेरे पास आए, इस तरह के केस बोलने की हिम्मत ही नहीं है मेरे पठानकोट में, तो परमात्मा की दया से। अगर कोई किसी से गलत वशीकरण कराਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखो जी, वशीकरण गलत नहीं होता, गलत वो होता है, अभी मैंने बताया ना, वो गलत होता है। जैसे किसी छोटी बच्ची के ऊपर किसी की गंदी नज़र हो, बुरी नज़र हो, और वो उसको कंट्रोल में करके ऐसा कुछ करता है, और जो इंसान करता है वो भी इस दोष का बहुत बड़ा भागी बनता है, वो भी भागी बनता है। हम वशीकरण करते हैं, वशीकरण वही करते हैं जिनका अटैचमेंट हो, लवर हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल तो नॉर्मल है, हर इतना ज़्यादा चल रहा है कि पूछो मत। अभी कितने क्लाइंट आते हैं हमारे पास। अच्छा एक्स्ट्रा मैरिज। अब उसमें भी ऐसे है कि कई इंसान अपनी मन से दिमाग के अंदर में बिठा के बैठे होते हैं। हम सारी चीज़ें लेते हैं, चेक करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। मैं अपनी बोल रहा हूँ, मैं वैसे करता हूँ। अच्छा ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਰੈੱਡ ਡਰੈਸ ਇਹ ਤਾਰਾਪੀठ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। मैं कलकत्ता काली घाट और तारापीठ तो विद्या प्राप्त की है, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला भी दसा। काली घाट और तारापीठ के अंदर में रेड ड्रेस मैन माता का चोला ही यही है तारापीठ का। अच्छा इसलिए ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? हाँ, मैं डे वाइज ऐसा कुछ नहीं है, डे वाइज के ड्रेस चेंज कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ? मैंने सर आपको पहले ही बताया, महाकाली की सिद्धि प्राप्त की है मैंने कलकत्ता काली घाट तारापीठ से। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ काली सिद्धि की है, कोई अघोरी साधना, वो अघोरी कुछ नहीं है काली साधना के ऊपर सामने। अच्छा काली साधना जगत जननी है, दुर्गा है, दुर्गा से बड़ी कोई शक्ति है क्या? अघोरी वो तो नेगेटिव चीज है, मैंने बताया ना आपको, सेवडा जो सेते हैं वो अघोरी शक्ति है। ਤੁਸੀਂ वेस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ टाइम रहे हैं, 12 साल विद्या प्राप्त की है मैं। आमी कोलकाता कालीघाट थी के विद्या प्राप्त की, पूरी बंगला आती है मेरे को। अच्छा अभी भी मेरा विजिट होता है। दुर्गा पूजा का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कलकत्ता का में, जैसे बड़े नवरात्रे आते हैं उस टाइम मेरा हर साल विजिट होता है वहाँ पे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। वो सर ऐसे है ना, ये एक जैसे बना देते हैं, ये दाना कबूतर बना देना, ये कर देना, ये चीज़ें थी कोई टाइम पे, अभी भी है, लेकिन ये बना देना, ये इसके लिए बहुत वैसा पावरफुल इंसान होना चाहिए। नहीं ब्लैक मैजिक देखो, अभी
हमारे अभी अभी बात हुई थी बुरे की और अच्छे की, ठीक है। अच्छे की तो आप बात कर रहे हैं, हाँ, आप बता रहे हैं। बुरा मैं पूछना चाहता हूँ कि बुरे में क्या होता है। बुरे में जैसे फर्स्ट एक बताया मैंने आपको किसी ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਕੜਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ हाँ, ਬੱਕਰਾ बंदे ਵੀ को ਬਣਾ पागल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एकदम होता है। ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? हैं? ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। देखो जी, ये चीजें सच्चाई है, होती है, आज भी होती है, अच्छा, आज भी होती है, आज भी है ये चीजें। आपने अपनी आंखों से कोई ऐसा जादू देखा है बंगाल में जितनी देर आप रहे हैं वहां पे? सर मैंने 12 साल विद्या प्राप्त की है, मैंने अपने हाथों से किए कितने कार्य। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ, ਚੜੇਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जिस चीज का नाम है वो हर चीज सत्य है, अच्छा, हर चीज सच्चाई है, करने वाला चाहिए, करने की शक्ति और पावर होना चाहिए। अच्छा, आज के समय में कई जिनको कुछ आता ही नहीं है वो भी इन चीज़ों को लेके बैठे हैं, जी हम कर देते हैं, दावा कर लेते हैं, करने की हिम्मत नहीं होती है। अच्छा, मैं तो हैरान आ भी इन्ना कुछ हो ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। एकदम सच्चाई है, हर चीज़ सच्चाई होती है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ काफी बहुत प्रकार के केस आते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मान लो, ਕਦੇ कुंडली से ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ रिलेटेड, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤरਨਾਕ ਕੇਸ जैसे किसी को कई ऐसे ब्लैक मैजिक का जो मेन प्रभाव होता है ना, दीपावली की रात को बहुत बड़ा प्रभाव होता है, अमावस्या की दीपावली की रात, उस रात में ये चीज़ें एक्टिव रहती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव। और जो बड़ी साधनाएं होती है, बड़े कोई यंत्र सिद्ध होते हैं, वो दीपावली के ऊपर होते हैं। होलिका दहन के टाइम और दीपावली, ये दोनों टाइम में ये यंत्र बहुत ही पावरफुल सिद्ध होते हैं। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ दिन होलिका, होली वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन, होली रंगोली वाले दिन नहीं, अच्छा, जिस दिन होलिका दहन होता है, होलिका जलाते हैं उस दिन, और दीपावली, ये 2 दिन बहुत श्रेष्ठ है। दीपावली तो अमावस्या की रात को होती है, अमावस्या तो वैसे भी आप नॉर्मल अमावस्या आती है, उसमें भी कोई यंत्र हम अधिकतर करते हैं, यंत्र सिद्ध करते हैं या कोई यंत्र बनाते हैं, जैसे कारोबार के लिए या किसी के बंदिश के लिए, तो अमावस्या की रात को ही बनाते हैं। अच्छा, अमावस्या की रात को उसके अंदर में डबल पावर आ जाता है। जैसे होता ना कि किसी चीज़ के अंदर में एक टाइम होता है, समय होता है, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तभी कहने भी लोग भी ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ अवॉइड करना चाहिए। ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਚੱਕਰੀ ਵਗੈरह उड़ती है दिवाली में, सच्ची ਹੁੰਦਾ भी ਚੱਕਰੀ देख ली पौंडती जाती है दिवाली में, एक चक्री के बीच दीवा बलता होता है, वो क्या होता है? वो तो दीपक होता है, वो तो ऐसे ही एक पटाखा रूपी मान लो, वो आप मुटकरनी एक अलग चीज़ है। दिवाली की रात में मुटकरनी का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, हाँ, मुटकरनी होती क्या है वैसे? मुटकरनी होती है इंसान के ऊपर, जिसके नाम से चली हो उसी के नाम के ऊपर अटैक करेगी। अच्छा, हाँ, वो इंसान खत्म भी हो सकता है, और वो इंसान के ऊपर मतलब कभी वो माइंडली जैसे होता है ना, अर्धक्षिप्त हो जाना, पागल हो जाना, अच्छा, आधा पागल, उसको कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भी पता नहीं रहता है। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ हाँ, ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ देखो जी, रिलेशन। वशीकरण पावरफुल ही होता है, अच्छा, जिनसे नहीं होता है ना वो बोल देते पावरफुल करना पड़ेगा। वशीकरण हो गया वो तो पावरफुल है, मनमोहिनी अलग है। वशीकरण एक का ही एक पार्ट है, मनमोहिनी, मतलब आप किसी को अपनी तरफ पूरा, जैसे होता है ना कि पूरा मन से मोहित हो जाना, उसको कहते हैं मनमोहिनी। अच्छा, हाँ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ आ सकता है? नहीं, कुंडली के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुंडली के अकॉर्डिंग अगर वो पर्सन हमारे पास आता होगा, और वही मेन क्वेश्चन वही आएगा कि अगर उसको पहले से ही किसी ने कंट्रोल में कर लिया या कर लिया तो वो कैसे आएगा। अच्छा, ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਦੀ फ्रेंड ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ कंट्रोल ਹੋਰ ना करता फिर नहीं वापस आ सकता? आ सकता है, बस तो उसकी काट करने वाला चाहिए ना। अच्छा, उस चीज को प्रॉपरली करने वाला चाहिए। ये सारी चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? एकदम होती है, पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जिस चीज का नाम है वो चीज, हर चीज सत्य है। हर चीज सत्य है। ये जिन्न भूत प्रेत ये सब मानते हो? हर चीज जैसे किसी के ऊपर जिन्न का साया हो वो भी सच्चाई है कर सर, देते हैं? सच्चाई है, अच्छा, एकदम सच्चाई है। जिन भी है, भूत प्रेत भी है, हर चीज है,
मैंने अपनी आंखों से देखी। आपने राजस्थान के अंदर में एक नाम स्थान का नाम सुना होगा, नर्ड शरीफ, अजमेर शरीफ तो आपने सुना होगा, उन्हीं का एक स्थान है, उनके भांजे नर्ड शरीफ। वहाँ पे कभी आप राजस्थान का कभी आपका कोई टूर हो तो आप एक बार विजिट करके आना। आप कहते हो देखा नहीं, सामने आपको नजर आ जाएगी वो चीज़ें। आज भी है वहाँ पे, जाते हैं लोग जिनको ये चीज़ें होती है। जिन दिखता है वहाँ पे सर, जैसे जिन, वो तो एक हवा रूपी हो गया ना, जिनका प्रभाव आपके ऊपर है और वो लाइव दिखेगा वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जिनको ये प्रॉब्लम है, कितने पब्लिक पड़ी हुई है वहाँ पे, आज भी है और होता है ये चीज़ें। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, बंदा जहाँ पे ठीक हो जाता है ना। एकदम होता है। आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ भी काफ़ी केस जाते हैं। वहाँ उनकी बाउंड्री में जाते ही वो इंसान पहले तो जाने की कोशिश नहीं करता, उनकी बाउंड्री में चल गया फिर उसकी कोई टेंशन नहीं है, वहाँ से करोड़ों केस ठीक हो गया। ये बहुत सदियों का है, प्राचीन मंदिर है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं होती वो, अगर उनके अकॉर्डिंग कुछ उनकी कुछ प्रेज भी होते हैं, नहीं होती है दोबारा। अच्छा, और कई बार ये चीज़ें जैसे नेगेटिव तरह, जिन होता ना, जिन बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ता है। जिन कभी अच्छा भी होता है, बहुत तरकीब बढ़ोतरी भी करवा देता है। आपने किया है कि भी जिन का किसी को ठीक, किसी को जिन चिमड़ाओ? मैंने बोला मैं तो कोई गिनती नहीं है, हमारा खानदानी काम है, कोई गिनती नहीं है। काफ़ी क्लाइंट आते हैं मेरे पास। जिन तंग कितना? मेरे एक क्लाइंट की बात बता रहा हूँ, मेरे पठानकोट के पास ही पिंड में, जो ये नहीं होते अपने दूध वाले गुज्जर, इनकी लड़की दीपावली की रात को बाहर गई, उनको पीछे से थप्पड़ लगा, दोनों आँख की रोशनी गायब। अच्छा, लाइव मैंने अपनी आँख से, मैंने खुद ठीक किया है उसको। इसका अगर मेरा कोई, मैं आपके चैनल पर बैठ के बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरा क्लाइंट प्रमाण ले तो प्रमाण ले, पठानकोट आके मेरे से प्रमाण ले सकता है। किसी ने थप्पड़ मारे, 2 जिन ने? हाँ, आंखों की रोशनी। हाँ, दीपावली की रात की बात है, क्योंकि वो तो होते ही जंगल में बेचारे। अच्छा, झुग्गियाँ वगैरह वैसे ही होती है उनकी। मेरे रैन के क्लाइंट थे और पठानकोट मेरी ऑफिस में आए हो। और कोई स्टोरी आप सुना सकते हैं जिदा कोई ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? काफ़ी क्लाइंट, काफ़ी केस होते हैं। कोई जबरदस्त कई बार story किसकी ये जो प्राइवेसी होती है वो भी लीक नहीं होती, ये तो एक अलग नॉर्मल मैटर हो गया। कई बार कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो चैनल के सामने किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते। किसी के नाम मतलब कई वैसे बता दो। क्लाइंट है हमारे, वशीकरण के क्लाइंट है, लाखों अच्छा। क्लाइंट है, ब्लैक मैजिक के, एक्स्ट्रा मैरिटल के क्लाइंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल का तो आप पूछो मत अभी इस टाइम में क्या चल रहा है इस टाइम, क्या कैसे 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 केस आते हैं एक्स्ट्रा? मैंने बताया ना, वशीकरण स्पेशलिस्ट, ये सारे हमारे पास केस आते हैं। ब्लैक मैजिक के केस आते हैं। ब्लैक मैजिक को टूटने में कितना टाइम लगता है? देखो जी, ब्लैक मैजिक को टूटने में, तोड़ने का पावर शक्ति होना चाहिए, 2 से 3 दिन की विधि होती है ये। अच्छा, कई कहते हैं जी, वो बोल देते हैं एकदम, हर एक स्थान का महत्व है, स्थान का महत्व है। कुछ काम होते हैं वहीं जाके होते हैं। आज पिंडदान क्यों गयाजी में होते हैं? कई लोग, कई चैनलों पे मैंने देखा है 1-2 सुनते हुए कि हाँ जी, वो बोल देते हैं वहाँ जाके होगा, वहाँ जाके होगा। और वो तो यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पिंडदान आप अपने घर में नहीं कर सकते, वो गयाजी में जाके होता है। अच्छा, ब्लैक मैजिक की कोई भयंकर विधि होती है, वो तारापीठ कालीघाट जानी है तो वहीं जाके होता है। अच्छा, कुछ काम होते हैं जीन माता के स्थान पे तो वो वहीं पे होते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज को। जो चीज है ना, जिस चीज का जो स्थान बनाया वहीं पे होगी वो। मैंने ये आपको उत्तर इसलिए दिया, कई बार मैंने कुछ चैनलों पे देखा है, कुछ इंसान कहते हैं जी वो ऐसे हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग। कुंडली एक अलग चीज होगी। कुंडली में ग्रह वीक है, वो आपके थोड़े से, जैसे आप उनके उपाय करोगे या उनके निमित्त स्टोन डालोगे, वो उनका प्रभाव कम हो सकता है, वो प्रभाव हटेगा नहीं, प्रभाव उनका गायब नहीं होना है। ठीक है, जो भी आपने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ जी, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? दर्शकों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हर चीज होती है धरती के ऊपर, जिस चीज का नाम है ना वो चीज सत्य है। अच्छा, बशर्ते उसको आत्मा से करने वाला चाहिए, ठीक है। किसी ने कोई भी करने का पावर और शक्ति। अगर करोना, पठानकोट मेरा स्थान है, एस्ट्रोलॉजर पीरू पंडित प्यारेलाल जी, मैं खुद बोल रहा हूँ, एकदम होता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ? एकदम मिल सकते हैं। अच्छी बात है भाई। मैं आपके चैनल पे अपना आधार कार्ड दिखा सकता हूँ, अभी दिखाऊं? नहीं कोई गल नहीं, वो तो पता ही है जे ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ। नहीं, रियल है, मैं बता रहा हूँ, पॉकेट में ही है मेरे। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। पीरू पंडित प्यारेलाल जी पठानकोट वाले, ਪੀਰੂ ਪੰਡਿਤ प्यारेलाल जी पठानकोट वाले। ਨਾਮ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ये प्यारेलाल मेरे गुरु दा
आशीर्वाद है। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਰਾਪੀਠ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਨਾਈਸ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣ বাকি আমি কলকাতা কালীঘাট থেকে বিদ্যা প্রাপ্ত করেছি, 12 বছর বাঙালি থাকেছি, 12 বছর ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ বাংলা জানি আমি, আমাদের বাঙালি ক্লায়েন্ট কাফি আছে ਠੀਕ ਹੈ कोलकाता, हर साल विजिट होता है। बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू आपका बहुत बहुत। ओके, नमस्ते। थैंक यू।